अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। नए साल का पहला हफ्ता, पहला प्रोग्राम, और ये हफ्ता आएगा 4 से 10 जनवरी तक 2016। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा पुरअमन, बहुत ज़्यादा कामयाबियों का साल जो है वो बनाए, और अपना ख़ास फजलो करम जो है हमारे मुल्क पे, हम पे ज़रूर रखे। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रोग्राम रह गए, जो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई, उनकी कबूलियत को यकीनी बनाया। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो हमारी चीज़ें मंजिल पे हम नहीं पहुंच सके, वो लोग जिनकी मंजिलें दूर रह गई या बिल्कुल करीब करीब रह के रुक गए, साल बदल गया, तो अल्लाह ताला उनको उनकी मंजिल नसीब करे और बहुत सारी कामयाबियाँ आप सबको और हमें भी अता फरमाए, आमीन। जी, बात आ गई मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इसकी इब्तिदा बुर्ज सरतान, कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। 9 और 10 जनवरी को ज़ोहरा ज़ुल करान की वजह से आपका शरीक हयात और शरीक कार यानी बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ आपकी जो उन दोनों से वाबस्ता तवक्कुआत थी, ख्वाहिशात थी, उम्मीदें थी, वो सारी की सारी आपकी ज़हनी खुशी का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात आपके खास से बेहतर साबित हो सकेंगे। 5 जनवरी को सफ़र का अचानक कोई प्रोग्राम बन सकता है। 6 को बच्चों के उमूर ज़ेर गौर रहेंगे, और ज़ेर गौर तभी होते हैं जब बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लड़ाई झगड़े का अंदेशा होता है, या उनमें कोई कमी का एहसास वालिदैन को हो जाता है, तो फिर वो बच्चों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं। 7 जनवरी को घर की तज़ीन व आराइश के लिए आप ज़रा प्लान कर सकेंगे, घर को डेकोरेट कैसे करना है, उसके लिए आपकी तवज्जो ज़रा रहेगी, शौक ज़ौक़ पैदा हो सकेगा। 8 जनवरी को शरीक हयात के साथ शॉपिंग वगैरह का प्रोग्राम बना सकेंगे। बी केयरफुल, अपने बजट का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, वरना जेब की इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। 9 जनवरी को अपने नाम का काम मुकम्मल कर पाएंगे, जबकि 10 जनवरी को आपके डिप्रेशन में कमी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए 7 असरात के जो हम दिन 4 और 5 जनवरी, जबकि थोड़ा सा दुश्वार या एहतियात तलब दिन जो है 9 और 10 जनवरी के साथ हो सकते हैं। बुर्ज असद, लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरदार शम्स यकम तक 20 जनवरी जायजा के छठे घर में रहते हुए मुलाजमती जिम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में खासा हेल्पफुल साबित हो सकेगा, जबकि ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं हस्बे मंशा उनको मुलाजमत मिल सकेगी, उनके प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकेंगे, या अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने की जो खुशी है वो उनको हासिल हो सकेगी। मुश्तरी जो खाना माल में मौजूद है, यहाँ मुश्तरी का जो क्याम है वो आपके माली वसाइल में इजाफा के लिए जो आपकी कोशिश है उनकी कामयाबी दिलाएगा, आपका साथ दे सकेगा। पैसा बहुत आ सकता है और अपने लेवल पे, जिस लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अखराजात भी उसी हिसाब से बढ़ सकते हैं, तो ये मैनेज करना ही सबसे बड़ा आपका इम्तहान है। 6 और 7 जनवरी को शम्स प्रोटोक्रान की वजह से दूसरों से आप अपने मामलात को शेयर कर सकेंगे, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रग़बत भी बढ़ सकती है। 7 और 8 जनवरी को शम्स यूरेनस तरबी की वजह से मेहनत का सिला बर वक्त नहीं मिलेगा। ये जो आपने मेहनत की होगी, जो उसके नताइज आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो शायद इन टाइम आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे, बल्कि अपने मुनफरिद और यूनिक आइडियाज़ पर काम जारी रखेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी, और अल्लाह का खास तौर पर आपके करम भी यही है कि आप जितने मर्जी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, आप अपने टास्क को नहीं छोड़ते। ओके, कंटिन्यू। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 5 जनवरी को आपके 4 जनवरी को आपके जो सोशल प्रॉब्लम थे, सोशल इशू थे, वो आपको थोड़ा इरिटेट करेंगे, लेकिन आप खासे अगर डिटर्मिनेंट रहेंगे अपने टास्क के साथ, तो आपको कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप अपने आप को टैकल कर पाएंगे। 5 जनवरी को आपके काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल होने की पोजीशन में होंगे, हल हो सकेंगे। 6 जनवरी को आपको कानूनी मामला से गुरेज करना बेहतर रहेगा। 6 जनवरी को इसके साथ साथ जो बहुत से पेचीदा मसाइल आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, यकीनन उनका सोल्यूशन भी आपके सामने आ सकेगा। 7 को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 8 जनवरी को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात खास से बेहतर रहेंगे, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बाहर आ जाएंगे आपको। 9 जनवरी को किस्मत का साथ आपका हासिल रहेगा, आपका मुकद्दर याबरी करेगा, और आप बहुत सारे डेयरिंग प्रोजेक्ट जो हैं उनका आगाज़ भी कर सकेंगे। 10 जनवरी को शरीक हयात और शरीक कार यानी बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ आपके ताल्लुकात खास से खुशगवार साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मामूल से बढ़ के आपके लिए 7 असरात के जो हामिल हैं या पॉजिटिव डेज हैं वो 6 और 7 जनवरी।
जबकि थोड़ा मुश्किल, इरिटेटिव या फैसला करने में कन्फ्यूजन का बायस हैं, या एहतियात तलब दिन जो है वो 4 और 5 जनवरी के साबित हो सकते हैं। यकीनन ये हफ्ता बैलेंस है काफ़ी, 2 दिन आपके पॉजिटिव हैं, 2 दिन आपके थोड़ा एहतियात तलब है, तो बैलेंस कर लीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 9 ता 31 जनवरी का 5वें दिन में रहते हुआ आपको अपनी औलाद और उनसे मुतल्लिका जो मामलात होते हैं बच्चों के, उनमें उलझा सकता है। इनाम और मोहब्बत के जो मामलात हैं उनमें आपके लिए फ़ायदा का बाइस बन सकता है। और जब भी आदमी कोशिश कोई करता है तो यकीनन उसका रिजल्ट अच्छे अंदाज में सामने आ सकता है। जबकि 9 ता 25 जनवरी के 5वें दिन में रुजत की हालत में जो मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके रोमानवी मामलात, प्यार मोहब्बत के सिलसिले सेंसिटिव हो जाएंगे, झगड़ा हो सकता है, तलखी हो सकती है, या कोई डाउट है, कोई खतरा पैदा हो सकता है। अगर आप तवज्जो देंगे तो कुछ नहीं होगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी हालत में आपको अगर किसी से वादे वईद करने हैं, तो पैमान करना है, प्यार मोहब्बत का इकरार करना है, या किसी के करीब आना है, कुछ ऐसा सिलसिला है, तो उसमें बहुत सोच समझ कर काम लीजिएगा, वरना आपके लिए इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आ सकेंगी, इसलिए बी केयरफुल। अतारक जो है 3 ता 8 जनवरी के 6ठे घर में मौजूद होगा, जबकि 6 ता 8 रुजत की हालत में होगा, जिससे आपकी मुलाजमत जिम्मेदारियां जो उनमें आपको खास तवज्जो मबजूल करना होगी और अपने मातहत अफराद पर भरोसा नहीं करना, बल्कि अपनी आंखें खोल कर जो अपने मामला को आगे बढ़ाना होगा। 7 और 8 जनवरी को अतारक मरीज तरबी के बायस आप बहस व तकरार और लड़ाई झगड़े से गुरेज करना आपके फायदे में रहेगा, जबकि खामखा की परेशानी के सिवा कुछ हासिल भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, बहस व तकरार की लड़ाई झगड़े में कहीं जो इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को आप जो भी काम शुरू करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा का बायस बनेगा। 5 जनवरी को आपकी ज़िंदगी का खास और यादगार दिन साबित हो सकता है। 6 जनवरी को शरारती काम फ़ायदेमंद हो सकेंगे, जिनकी वजह से आप माली फ़ायदा ही हासिल नहीं करेंगे, बल्कि आपकी माली पोजीशन भी मुस्तहकम होगी। 7 जनवरी को बहस तकरार से गुरेज करके आप अपनी रेपो को बेहतर बना सकेंगे। 8 जनवरी को अपने जज्बात पर काबू रखकर अपनी शख्सियत को नुमायाँ करके दूसरों के सामने ला सकेंगे। यानी लोग कहेंगे हाँ वाकई जनाब बहुत मेच्योर इंसान है और बहुत अच्छे आदमी है, और यकीनन ये आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल होने के बाद ही हो सकेगा। 9 जनवरी को आपकी परेशानी और मसाइल में इजाफा हो सकता है। और क्या कहूँ, इंसान के बस में तो कुछ नहीं होता, हालात उसको मजबूर कर देते हैं। और जब हालात इसी तरह के आ जाएं कि आपको परेशानी और मसाइल नजर आएँ, तो फिर एक तो ये है कि आपको खामोश रहना है, दूसरा जज्बाती नहीं होना है, तीसरा अपने सीनियर से मुशावरत करके उसका हल निकालना है। जब आप हल निकालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे और सारे मामला सीधे हो जाएंगे। 10 जनवरी को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन 9 और 10 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो 6 और 7 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।